हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आज हम एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। एसआई यूनिट क्या होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एसआई यूनिट एक इंटरनेशनल सिस्टम है मेजरमेंट्स का, जिसको यूनिवर्सली सब लोग यूज करते हैं ताकि कोई भी यूनिट्स का कंफ्यूजन ना हो। तो एक पर्टिकुलर यूनिट्स बता रखी है क्वांटिटी की और उनके सिंबल्स दे रखे हैं सो दैट हर कोई उसको ही यूज करे और कंफ्यूजन्स क्रिएट ना हो। नहीं तो हर जगह के हिसाब से लोग अपने यूनिट्स और उनके सिंबल और उनके जो यूनिट्स क्वांटिटी की यूनिट्स है उसको चेंज कर सकते हैं। तो 7 कुछ बेसिक यूनिट्स है, उसके अलावा और भी यूनिट्स है। तो बेसिक में 7 यूनिट्स आती हैं। जो सबसे पहले है लेंथ, जिसकी यूनिट है मीटर और एम लिखते हैं हम। मास की यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है केजी। टाइम की यूनिट है सेकंड और एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट है एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसकी यूनिट है केल्विन, के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट है मोल MOL से डिनोट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट है कैंडेला, CD से डिनोट करते हैं। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं। इसके अलावा और भी जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो इस बॉक्स में देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग यूनिट्स दे रखे हैं और उनके ऐसा यूनिट, उनके सिंबल और ये कुछ एक्सप्रेशंस भी हैं जो क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो आप इनको देख सकते हो, जैसे फोर्स या वेट, इन दोनों की यूनिट न्यूटन है और एन से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज आपको पता होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज है कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको वोल्टेज भी कहते हैं, तो वोल्टेज वोल्ट। इंडक्टेंस हेनरी। कैपेसिटेंस फराड। रेजिस्टेंस इम्पेडेंस रिएक्टेंस ओम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सीमेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। ये सारे अपने फिजिक्स में क्वांटिटीज पढ़ी होंगी क्या होती हैं और इनकी यूनिट्स जो है वो क्वेश्चंस में काफी बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, टेस्ला। एनर्जी, वर्क और हीट, जूल से डिनोट करते हैं। पावर, रेडियंट फ्लक्स इज वॉट। एंगल, रेडियन। रेडियो एक्टिविटी, बेकरल। ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमेन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका आंसर है कूलम। कूलम जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल यूनिट है और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज ए चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय अ कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर 1 सेकेंड में, मतलब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जो है वो किसके सेम है? मतलब काइनेटिक एनर्जी और इन ऑप्शंस में से किसकी यूनिट सेम है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वर्क और काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट्स है वो सेम है। और काइनेटिक एनर्जी को आप किससे डिनोट करते हो? इसका फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी में जब भी चेंज होता है तो मतलब कोई काम होता है, ठीक है। तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी सेम यूनिट है। ऐसा यूनिट क्या है दोनों की? जूल। तो वर्क और एनर्जी दोनों की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? ये है एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में इसे यूज करते हैं। और इट इज इक्वल टू द एनर्जी गेन्ड, मतलब ये किसके बराबर होती है? एक इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन करी है जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये है ना, इसको ऐसे लिखेंगे 10⁻19, ठीक है। तो 1602 इंटू 10⁻19 जूल्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी यूनिट है जिसको हम फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं? तो कौन सी यूनिट को ऐसा डिनोट करते हैं? तो इसका आंसर है प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब आप ऐसे लिखते हो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। पर यूनिट मतलब डिवाइडेड बाय एक यूनिट में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक एरिया की एक यूनिट में। अगला क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट क्या है? तो इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर भी ये मीटर स्क्वायर है, तो इसका आंसर ये है न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन क्या होती है? ये वो फोर्स होती है जो एक यूनिट ऑफ लेंथ फ्लूइड की इक्विलिब्रियम रखने में, मतलब जो फिल्म की, या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए फ्लूइड को एक यूनिट की लेंथ जो चाहिए होती है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। और ये जो है डायमेंशनली किसके इक्वल होती है? ये होती है फोर्स और लेंथ के रेशो, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसीलिए इसकी जो ऐसा यूनिट आप देखोगे, फोर्स की क्या है? न्यूटन, और लेंथ की क्या है? मीटर। तो अगर आप सरफेस टेंशन की यूनिट देखोगे तो वो क्या हो जाएगा?
न्यूटन ओवर मीटर। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, और इसका आंसर है यहाँ पर न्यूटन कूलम। और ये -1 ना ऐसे ऊपर है, मतलब ये ऐसे होगा NMC -1, दिस इज NC -1, दिस इज NC -2। कम इसमें लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज मेजर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो पर यूनिट चार्ज को मेजर करती है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन चार्ज। और फोर्स की यूनिट देखोगे तो न्यूटन है, आपको पता है, और चार्ज की कूलम। तो बार बार मैं रिपीट करूँ, आपको याद भी हो जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन है एसआई इम्पल्स की क्या है यूनिट। तो इम्पल्स की यूनिट है यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो होता है उससे क्या होता है कि इम्पल्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल। तो इम्पल्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, उसका मोमेंटम में चेंज, मतलब जो उस ऑब्जेक्ट है उस पे उसका मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे मास की ऐसी यूनिट क्या है, केजी, और वेलोसिटी की क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो इससे आपको इम्पल्स की क्या आ जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर ये भी ऐसे ही है, पर ये तो गलत ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फोर्स की क्या यूनिट है। तो फोर्स की यूनिट है यहाँ पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला फोर्स का क्या है मैंने आपको भी बताया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है केजी, और एक्सेलरेशन की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे आपको छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं उनकी भी कौन सी मतलब कैसे नोट करते हैं ना, ये पता चल रहा है। जैसे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास की केजी। और अगला क्वेश्चन है प्रेशर। तो ये तो आप सबको पता होगा, तो इसका आंसर है पास्कल। पास्कल है, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, अभी हमने देख लिया। और इसकी यूनिट है पास्कल, और ये ब्लेस पास्कल के नाम से रखी हुई है। पास्कल इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, पास्कल क्या है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया है, तो ये हमने अभी देखा है। तो इसको फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, और एरिया तो पता ही मीटर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया तो मीटर स्क्वायर होता है एरिया की यूनिट। अगला क्वेश्चन है हीट की ऐसा यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट है जूल। हीट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, और अभी हमने देखा कि यूनिट ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिट ऑफ वर्क की इक्वल होती है। तो वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जूल। तो हीट की ऐसा यूनिट क्या होगी, वो भी जूल। अगला क्वेश्चन है कूलम इज इक्विवेलेंट टू विच। कूलम क्या है, तो इसका आंसर है एम्पेयर सेकेंड। तो कूलम जो है वो चार्ज की एसआई यूनिट है। ठीक है, कूलम जो है चार्ज की एसआई यूनिट है, और इसका यूनिट्स में मतलब किसके इक्विवेलेंट हम इसे लिख सकते हैं। जैसे कुछ नाम दिए हुए हैं, कूलम है, कूलम को हम एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। ठीक है, करंट की यूनिट है एम्पियर, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो कूलम, तो आप चार्ज की यूनिट कूलम बोल सकते हो, या फिर आप उसे एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसकी ऐसा यूनिट क्या है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट पर एम्पियर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, ओम। ओम क्या है, वोल्ट पर एम्पियर के बराबर है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इसका रिलेशन क्या होता है, ये होता है V इज इक्वल टू आई आर। काफी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है V अपॉन आई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है V अपॉन आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। V की यूनिट है वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर। तो रेजिस्टेंस जिसको ऐसे ओम से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। तो अगर आपको फॉर्मूले से याद है, बेसिक बेसिक यूनिट से याद है, तो निकाल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉट। वॉट जो है ये किसकी ऐसा यूनिट है, और इसका आंसर है एम्पियर वोल्ट। तो सबसे पहले पावर, वॉट क्या है, पावर की ऐसा यूनिट है, पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इंटू पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, और पोटेंशियल की तो वोल्ट है ही। तो वॉट क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू वोल्ट। अगला क्वेश्चन है
वर्क की यूनिट क्या है, बेस यूनिट पूछी है, तो इसका आंसर है मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स मास की यूनिट क्या हो गई केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये देख चुके हैं। तो फोर्स की अभी हमने देखी है क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट की होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ही तो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। तो वर्क की यूनिट ऐसे कैसे फिर क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू डिस्प्लेसमेंट तो उसके मीटर्स, तो ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका आंसर है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट क्या है, वोल्ट। ओम जो है वो रेजिस्टेंस की है, और एम्पियर जो है वो करंट की है, वॉट जो है वो पावर की है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है पावर की यूनिट क्या है, तो ये है जूल पर सेकंड। ठीक है, पावर क्या होती है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इट इज इक्विवेलेंट, पावर किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, मतलब जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में कंज्यूम कर रहे हैं, खर्च हो रही है, जो एनर्जी एक यूनिट टाइम में खर्च हो रही है उसको बोलते हैं पावर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क की यूनिट अभी हमने देखी जूल है, टाइम की हमें पता है सेकंड है, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड।